दोस्तों नमस्कार। साल 2024 यानी नए साल में बस कुछ ही घंटे रह गए हैं और नए साल के लिए आप सभी को एडवांस में लाख लाख बधाइयां। भगवान से प्रार्थना करेंगे हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, उनके जीवन में तरक्की लगातार आती रहे, निरंतर आती रहे और आगे बढ़ने के बेहतर से बेहतर मौके आप सभी को मिलते रहें। और इस खुशी के मौके पर अपने जो बेसिक मुद्दे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स के पे रिवीजन, पेंशन रिवीजन से संबंधित, उन पर थोड़ी सी चर्चा जरूर करेंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम की जो मांग है उसकी बहाली की और मौजूदा एनपीएस सिस्टम में सरकार के द्वारा जो कमेटी का गठन किया गया है जरूरी बदलाव के लिए, उसके ऊपर चर्चा जरूरी है। और उसके साथ साथ बाकी जो मांगे हैं उस पर सरकार का जो रुख अभी तक है उस पर भी चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम वर्सेस मौजूदा एनपीएस सिस्टम में जरूरी बदलाव। पुरानी पेंशन यानी लास्ट पे ड्रॉ का 50% आपको पेंशन के रूप में मिलता था और उसके ऊपर महंगाई राहत मिलती थी जैसे जैसे सरकार डीए डीआर डिक्लेयर करती थी। मौजूदा एनपीएस सिस्टम में कुछ परसेंटेज आप कंट्रीब्यूट करते हैं, कुछ परसेंटेज सरकार कंट्रीब्यूट करती है, लेकिन इस चीज के हटाने की मांग हो रही है, यानी एनपीएस को हटाने की मांग की जा रही है, जिसके लिए कर्मचारी संगठनों की तरफ से बीते कई महीनों से धरने, प्रदर्शन, रैलियां आयोजित की गई। और हल्की फुल्की रैली नहीं, भारी भरकम रैली जिसमें भारी मात्रा में जन सैलाब इकट्ठा हुआ और जो सिर्फ एक ही मांग कर रहा था, पुरानी पेंशन की बहाली करो, मौजूदा एनपीएस सिस्टम को खत्म करो। क्योंकि कर्मचारी संघों की तरफ से मांग है कि मार्केट लिंक्ड स्कीम उनको नहीं चाहिए, उनको चाहिए गारंटीड स्कीम, गारंटी बेनिफिट। गारंटेड बेनिफिट क्या है? आप रिटायर होंगे, उसका 50% आपको पेंशन के रूप में गारंटीड हर महीने मिलेगा और उसके ऊपर जैसे जैसे सरकार डीए डीआर डिक्लेयर करेगी वो मिलेगा। ऐसा ही पुरानी पेंशन में होता था। अब चूंकि कमेटी को बिठाया गया है मौजूदा एनपीएस में जरूरी बदलाव के लिए, तो सवाल यह खड़ा होता है कि क्या वो जरूरी बदलाव यानी जो ये कमेटी रिपोर्ट दाखिल करेगी, वो रिपोर्ट क्या उतनी आकर्षक होगी जो ओल्ड पेंशन स्कीम को टक्कर दे सके? और अगर नहीं होगी तो क्या ये धरने प्रदर्शन चलते रहेंगे? क्या ये रैलियां आयोजित होती रहेंगी? क्या भारी भीड़ कर्मचारियों की फिर से इकट्ठी होकर के सरकार से मांग करेगी कि ओल्ड पेंशन चाहिए ही चाहिए? फिर भी सरकार नहीं करती है तो कब तक ये ओल्ड पेंशन के ऊपर धरने प्रदर्शन चलते रहेंगे? ये अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। और ये भी अनुमान लगाना मुश्किल है कि जो भी कमेटी रिपोर्ट दाखिल करेगी जरूरी बदलाव के लिए मौजूदा एनपीएस सिस्टम में, आखिरकार किस तरीके से वो आकर्षक करेगी। क्या वो जरूरी बदलाव करके एनपीएस में गारंटेड कुछ पेंशन देगी? ये एक चर्चा का विषय बनना चाहिए। और गारंटेड अगर पेंशन के रूप में देगी तो कितना देगी और क्या उसके ऊपर डीए या डीआर मिलेगा? ये भी एक चर्चा का विषय होना चाहिए। दूसरी तरफ जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की मांग है कि उनका जो डीए और डीआर का जो एरियर का बकाया है 18 महीने का, उसकी भी बहाली की जाए। नोशनल इंक्रीमेंट जिसके ऊपर जजमेंट भी आ गया है सुप्रीम कोर्ट से और निचली अदालतों से भी, उसका इंप्लीमेंटेशन किया जाए। और सामूहिक तौर पर देश के जितने भी ऐसे पेंशनर हैं जो इस सिमिलर सिचुएशन में सिचुएटेड हैं, उनके लिए भी जरूरी निर्देश जारी किए जाएं ताकि वो भी जो अभी तक इस फाइनेंशियल हक से वंचित रहे हैं उनको नोशनल इंक्रीमेंट का, पेंशनरी बेनिफिट का लाभ मिल सके। तो उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार आने वाली इस नई साल में लोकसभा चुनाव से पहले, आचार संहिता लगने से पहले केंद्रीय कर्मचारियों की ये बड़ी मांग पूरी कर दे और साथ ही वेतन बढ़ोतरी के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन कर दे या पूरी तरह से खुलासा कर दे कि किस फॉर्मूले के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में इंक्रीमेंट सिस्टम लागू किया जाएगा, यानी वेतन बढ़ोतरी की जाएगी। दोस्तों हम मानते हैं कि नई साल का वक्त है और आप भी अपने जश्न में डूब रहे होंगे या नए साल को मनाने की तैयारियां कर रहे होंगे। तो फिर से एक बार दोस्तों नए साल की आप सबको हार्दिक बधाइयां, लाखों बधाइयां। निरोग रहें, लगातार तरक्की करते रहें और नई साल आप सबके लिए और भी ज्यादा खुशियों से भरे पल लेकर के आए। और जो मांग है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और यूनियंस की, उन मांगों को सरकार पूरा करे, ऐसी उम्मीद के साथ आज की ये वीडियो समाप्त करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।